सो हाय एवरीवन जी, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी आज फिर से हाजिर एक नया पॉडकास्ट लेकर के। हमेशा की तरह मेरी कोशिश रहती है कुछ ना कुछ आपको नया अपडेट करते हैं, आपके करियर के बारे में, लाइफ के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, कभी योगा को लेकर के, कभी बिजनेस को लेकर के, कभी मोटिवेशन को लेकर के और कभी इंस्पिरेशन को लेकर के। मेरी कोशिश रहती है जो यूथ कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो जाता है, सुसाइड की तरफ भागता है, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं कर नहीं पाते हैं, इन्हीं चीजों को लेकर के हम लोग कुछ ना कुछ पॉडकास्ट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं आप लोगों के लिए, सो दैट मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे दोस्त कहीं ना कहीं मोटिवेट हो जाएं, इंस्पायर्ड हो जाएं। आज का पॉडकास्ट हमारा रहेगा दीक्षा बांका के साथ। दीक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। दीक्षा एक लाइफ कोच हैं, मेंटल हेल्थ पर काम करती हैं, मेडिटेशन पर काम करती हैं और इसके अलावा शी इज अ योगा कोच भी हैं। बिल्कुल, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा और लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ पूछना होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का शो दीक्षा बांका के साथ। सो दीक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप अपना इंट्रो दीजिए कि क्या आप करते हो और कैसे करते हो। राइट। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरी जर्नी शुरू हुई थी व्हेन आई वाज 18 इयर्स ओल्ड। तो मेरा पढ़ाई में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था कि पढ़ाई करके क्या करना है, ये बुक्स को सिलेबस पढ़ के एग्ज़ाम दे के क्या होगा। तो मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल हट गया था। मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जो मेरे दिल से आवाज़ आए कि मैं ये करने के लिए बनी हूँ, ऐसा कुछ मैं ढूंढ रही थी। तो मेरा इंटरेस्ट जागा कि लाइफ का मतलब क्या है, लाइफ लोग जी रहे हैं, लोगों को पता नहीं है कि क्यों जी रहे हैं, दुखी हैं, खुश नहीं है, सब कुछ करके भी खुश नहीं है। तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो गई थी इन चीज़ों से कि मुझे एक्चुअली में क्या करना है, मैं खुश कैसे रख सकती हूँ खुद को। तो फिर मैंने ढूंढा, बहुत ढूंढा। मैंने योगा सीखा, ढूंढते ढूंढते मैंने मेडिटेशन के बारे में सीखा, मैंने रीकी के बारे में सीखा और इसी तरह से मैं काफ़ी सारे स्पिरिचुअल गुरुज़ से मिली और उनके सेंटर्स पे गई इंडिया में। ऑल ओवर मैंने ट्रैवल किया समझने के लिए कि दुनिया में हो क्या रहा है, जीना कैसे चाहिए, जीवन का मतलब क्या है, ये सब ढूंढने के लिए मैंने काफ़ी ट्रैवल भी किया। तो उसके 5-6 साल बाद मुझे समझ में आया कि काफ़ी चीज़ें हैं जो लोगों को पता ही नहीं है, जो उनको हेल्प कर सकती हैं अपार्ट फ्रॉम जो एकेडमिक्स हैं। एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत कुछ है दुनिया में एक्सप्लोर करने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए। तो मैंने जब वो सीखा तो मैंने दूसरों को भी बताना शुरू किया और फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि दुनिया में इस चीज़ की कमी है। लोगों को जीने का सही तरीका नहीं पता है, उन्हें खुश रहने का सही तरीका नहीं पता है। तो उनको मैंने समझाना शुरू किया और समझाते समझाते मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक कोच ही बन जाती हूँ। कोच होता है वो जो लोगों को गाइड करता है लाइफ के ऊपर या मेंटल हेल्थ के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर। तो मैं लाइफ की ही कोच बन गई कि लाइफ के ऊपर मैं जो भी चीज़ लोगों को सिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ, जो भी मैंने सीखा है पर्सनली, तो मैं वो सब बताने लगी, सिखाने लगी प्रोफेशनली। और इसके लिए मैंने एक सर्टिफिकेशन भी लिया लाइफ कोच का, मेडिटेशन कोच का, और उसके बाद मैं प्रोफेशनली ये प्रैक्टिस करने लगी। तो ये मेरी एक शॉर्ट स्टोरी है। तो आपके मन में ये चीजें आई, बट ये मन में कैसे आई? कई बार हम कुछ देख लेते हैं ऐसा कि है ना, इसको जरूरत है, शायद मैं इसको मोटिवेट कर पाऊँ, है ना, मैं इसको इंस्पायर कर पाऊँ। आपके मन में कैसे आया? एक्चुअली मैं काफ़ी सेंसिटिव थी हमेशा से। इमोशनली मैं बहुत जल्दी दुखी हो जाती थी। लोगों के इमोशंस मुझे प्रभावित करते थे। जैसे कोई दुखी है, कोई प्रॉब्लम में है, तो मैं बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाती थी बिकॉज मैं बहुत सेंसिटिव थी इमोशनली। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मतलब अपने आप को खुश रखना कितना ज़रूरी है। तो मैंने ढूंढा, काफ़ी ढूंढा कि क्या वजह है इन चीज़ों की, जो इतना दुख है दुनिया में, क्या वजह क्या है। जैसे बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध ने भी देखा कि दुनिया भर में दुख भरा हुआ है, तो वो सब कुछ छोड़ के निकल गए थे सच की तलाश में। तो मैं भी वो सच ही ढूंढ रही थी। और जब मुझे लगा कि दूसरों का दुख मुझे प्रभावित कर रहा है, तो उससे मुझे इंस्पिरेशन मिला कि नहीं, कुछ ना कुछ बदलने की ज़रूरत है, खुद में सबसे पहले तो, उसके बाद दूसरों में।
तो फिर मैंने वो जर्नी शुरू की, सेल्फ रियलाइजेशन की, खुद पहले चीज़ों को समझा जाना, उसके बाद दूसरों को मैं बताने लगी या उनकी हेल्प करने लगी, उनको गाइड करने लगी। राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्रेशन की। आज की डेट में आप ये लगा लो कि 90% लोगों को डिप्रेशन है। 90 के मैं उससे ज्यादा ही लगा लूं। बिल्कुल। कारण क्या है और इसको दूर कैसे किया जा सकता है? तो एक्चुअली डिप्रेशन ऐसी चीज़ है, हम बोलते हैं ना कि जो भी है वो इंसान का नज़रिया है। तो जब इंसान का नज़रिया डाउन चला जाता है, लो स्टेट में चला जाता है, मैं बस एक ही बात बोलती हूँ कि या तो हाई है या तो लो है। दो चीज़ें होती हैं, हाई या लो, और सब कुछ एनर्जी है। एनर्जी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जब हम ठीक होते हैं तो एनर्जी हाई होती है, जैसे ही हम मतलब नेगेटिव उसमें जाते हैं एनर्जी लो हो जाती है। और एनर्जी को चेंज कर सकते हैं हम। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर मैंने अपने बॉडी को शेक किया तो मेरी एनर्जी हाई हो गई। वहीं मैं अगर ऐसी बैठी रहूँगी तो मेरी एनर्जी लो रहेगी, चाहे कुछ भी कर लो, कोई मुझे हिला भी नहीं सकता। तो आपके अंदर ताकत है अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की। और जब आपने अपनी एनर्जी को हाई स्टेट पे कर लिया, कॉन्शियसली एक अवेयरनेस के साथ आप कर सकते हैं। अगर कर लिया तो आप हाई एनर्जी में रहेंगे, अगर आप वही लो में रहेंगे तो आप डिप्रेशन में चल जाते हैं। अगर हाई में जाते हैं तो एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, पैशनेट हो जाते हैं। तो यही फ़र्क है और ये आपके कंट्रोल में है। डिप्रेशन इसीलिए है क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि वो शिफ्ट ला सकते हैं। वो सोच रहे हैं कि हम हेल्पलेस हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। डिप्रेशन तो हमें बस कहीं से मिल गया है, हमारे पास ताकत ही नहीं है उससे बाहर निकलने की, इसीलिए वो उसमें फंसे रह जाते हैं। डिप्रेशन में जाना कोई बुरी बात नहीं है, हम इंसान हैं और डार्क है, लाइट है, रात है, दिन है, सब कुछ है दुनिया में। तो डिप्रेशन भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है आने में। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। आने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे बाहर निकलना ज़रूरी है, वो तरीका पता होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है, अगर मैं बात करूं तो डिप्रेशन मोस्टली हाउसवाइफ्स में क्यों देखा जाता है? ऐसा क्यों हो रहा है आज की डेट में? बहुत सारी हाउसवाइफ्स हम देखते हैं वो डिप्रेशन में जा रही हैं, वो जॉब करना चाहती हैं पर कर नहीं पाती हैं। या कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि किसी ने कुछ कह दिया, उसी बात को लेकर के 3-3, 4-4 दिन वो सोचते रहते हैं एंड दे गेट डिप्रेस्ड। ऐसा भी हो रहा है, उससे वो बाहर कैसे निकले? सबसे पहले तो हाउसवाइफ्स के लिए सबसे ज़रूरी है कि उनको जो पसंद है, उनकी अगर वो काम नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट उनकी जो हॉबीज़ हैं उनको मेंटेन करें। जो उनको करना पसंद है, हो सकता है उनको गाना पसंद हो, डांस पसंद हो, या क्राफ्ट का कोई काम पसंद हो, आर्ट का कोई काम पसंद हो, कुछ भी हो सकता है। या घर को डिज़ाइन करना, घर को अच्छा रखना पसंद, कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना पसंद हो। तो जो उनको पसंद है उनको उन चीज़ों पे डेली रूटीन में ध्यान देना चाहिए। अपनी खुशी पे जब इंसान ध्यान देता है तो वो दूसरों की बातों से प्रभावित उतना नहीं होता। तो जब आप अपना ध्यान रखेंगे, अपनी खुशी पे फोकस करेंगे, तो दूसरे अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसको आप इग्नोर कर पाएंगे, सुनेंगे तो भी इग्नोर कर पाएंगे और उसको थोड़ा इजी ले पाएंगे। लेकिन जब आपका ध्यान अपने ऊपर ही नहीं है तो फिर तो ऐसा लगेगा सारी दुनिया आपको खाने के लिए निकल पड़ी है। तो आपको खुद को ढूंढना है सबसे पहले। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो भी आपको खुद को ढूंढना है। खुद को कैसे ढूंढ सकते हैं? तलाशना है कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या चीज़ खुशी देती है, और अपने हेल्थ का ध्यान रखना, राइट, अपने सोने का ध्यान रखना, नींद का ध्यान रखना, अपने डाइट का ध्यान रखना, एक्सरसाइज का ध्यान रखना। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपके मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं डेली रूटीन में। तो इन चीज़ों पे तो ध्यान देना ही चाहिए। साथ साथ आपकी जो हॉबीज़ हैं, जो आप कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है घर पे, तो आप उन चीज़ों को, अपने पैशन को, अपनी पसंद को थोड़ा सा, क्या कहते हैं उसे, थोड़ा अपने पंख निकालिए, थोड़ा उड़ना सीखिए। हाउसवाइफ का मतलब ये नहीं आप चार दीवार के अंदर बंद होके रह जाएं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक वो आपकी मेंटालिटी में डिफेक्ट हो जाता है कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती। तो इसमें दुनिया का कोई दोष नहीं है। सोच को बदलना पड़ेगा। सोच को बदलना है। जैसे मैंने कहा कि नज़रिया ही सब कुछ है, तो आपको भी अपने नज़रिए पे काम करने की ज़रूरत है और वहाँ से आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप योगा कराते हैं? बिल्कुल, मैं योगा भी करा रही थी। हाँ जी, करा रहे थे, अब नहीं करा रहे हो?
नहीं, फिलहाल अभी मैंने किसी को रखा हुआ है। तो पहले मैं खुद करा रही थी, अब मैं मेरे अंडर कोई है वो योगा का मेंटल हेल्थ के साथ क्या कनेक्शन है, स्पिरिचुअलिटी के साथ क्या कनेक्शन है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब मैंने पहली बार योगा किया था तो मेरे अंदर एक अजीब सा चेंज आ गया था, जैसे कि पता नहीं इतनी शांति मुझे कभी महसूस ही नहीं हुई लाइफ में, ऐसा कुछ फील हुआ था मुझे। पर योगा तो एक एक्सरसाइज है, जहाँ तक मैं भी करता हूँ, बट उसका स्पिरिचुअलिटी से क्या कनेक्शन है और कहाँ पर और कैसे? तो ऐसा है, एक्सरसाइज में क्या होता है, हमारा माइंड हमारे बॉडी पे फोकस्ड होता है, या फिर कहीं भी फोकस नहीं होता, इधर उधर फोकस रहता है और बॉडी चलती रहती है। योगा में क्या होता है, जो लोग सही से योगा सिखाते हैं, और योगा में ना धीरे धीरे मूवमेंट्स होती हैं, तो उसमें आपका ध्यान बिल्कुल आपकी पोजीशन पे होता है, आपकी सांसों पे होता है, और उस पे ध्यान देते देते आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। और स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन। तो वो योगा का जो तरीका है करने का, वो ऐसा है कि आप अवेयर हो जाएं बॉडी के प्रति, अपने थॉट्स के प्रति, अपने सांसों के प्रति। तो वो जो अवेयरनेस क्रिएट करता है ना योगा का प्रोसेस, वो आपको स्पिरिचुअलिटी से लिंक करता है। And what is meditation? मेडिटेशन में ऐसा है कि आप सब कुछ भूल के, दुनिया को भूल के, आप अपने अंदर जाते हैं। जो आपको बाहर मिल रहा है वो आप अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट जब हम मेडिटेशन करने लगते हैं, हमारा ध्यान ही कहीं और चला जाता है, भटक जाता है ध्यान। हाउ? और उसको कैसे किया जाए? तो उसके लिए एक सबसे पहले जिज्ञासा होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप दुनिया में उलझे हुए हैं और आपको बाहर की दुनिया, हजारों बातें चल रही होती हैं, हम सोचते हैं कि मेडिटेशन कर लूं, बट जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं, कुछ भी करते हैं ऐसा, तो वो दिमाग कई जगह चला जाता है। राइट, ऐसा बहुत होता है, ऐसा काफ़ी लोगों के साथ होता है। मुझे तो खैर पैशन था, मुझे तो एक नेचुरल मेरा फ्लेयर था कि मेडिटेशन की तरफ मेरा झुकाव था, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई। पर जो लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है ध्यान देना, ध्यान हटाना बाहर से, तो आप सबसे इजी तरीका क्या है आपके लिए, आप सांसों पे ध्यान दें। सांसों से शुरू करें। जब आप अपना ध्यान सांस पे लेके आते हैं ना, जैसे सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, जब आप उस पर फोकस करते हैं लगातार 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, तो आपका माइंड शांत होने लगता है। तो आपके माइंड में जो उथल पुथल चल रही होती है ना, वो शांत हो जाती है। तो सबसे बेस्ट तरीका है, आपको मेडिटेशन कभी भी करना हो, अपने सांसों पे ध्यान ले जाइए, आंखें बंद करें और अपने सांसों पे अटेंशन, मतलब ध्यान देने लगें कि सांस के साथ क्या हो रहा है आपकी बॉडी में। तो उससे आपका माइंड काम हो जाएगा, बॉडी भी काम हो जाएगी, और फिर आप आराम से ध्यान लगा पाएंगे। तो मेडिटेशन करने के लिए क्या हमें कोई मतलब एक शांत प्लेस की ज़रूरत होती है? अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप शुरू कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक शांत अगर एनवायरनमेंट मिले तो अच्छा रहेगा, राइट। और कोई मुश्किल नहीं है, आप शांत जगह कहीं भी ढूंढ सकते हैं। जब आप घर पे हो तब कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, किसी पार्क में जाके, गार्डन में जाके कर सकते हैं। अगर शुरुआत में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो अगर आप शांत जगह ढूंढेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके। और आप जैसे बता रहे थे कि यू आर अ लाइफ कोच आल्सो, है ना? तो किस तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं? लाइफ मतलब आपको सही तरीका क्या है जीने का, अपने आप को खुश रखना कैसे है, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है, राइट। एक लोगों के साथ एक अच्छा कनेक्शन कैसे मेंटेन करके रखना है, सोशल रिलेशनशिप, और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लाइफ में जो भी ज़रूरी है आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपकी वेल बीइंग के लिए, उसको कैसे मेंटेन करना है, वो सारी चीज़ें लाइफ कोचिंग में आ जाती हैं। ओके। सो दीक्षा, बीच में मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था, आपने एक बुक भी, आप ऑथर हो। यस। तो कौन सी बुक है, उसके बारे में बताइएगा। राइट। तो मेरा बहुत मन था कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस है अभी तक जीवन का, उसको मैं सबको 10 सालों को, 15 सालों को इकट्ठा करके एक बुक में डाल दूं। तो इससे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं एक बुक लिखूं, तो ताकि लोग उसको पढ़े तो उनको काफ़ी कुछ समझ में आ जाए एक ही जगह पे। तो मेरा मन किया बुक लिखने का, और मैंने 3 महीने के अंदर एक बुक लिख डाली। मतलब इतना ज़्यादा मेरे अंदर वो चल रहा था। इंग्लिश है, इट इज़ इन इंग्लिश राइट नाउ। और बुक का नाम है मिरर हब। कहाँ पर मिलेगी ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। Yes. मिरर हब के नाम, मिरर हब के नाम से है, और आप दीक्षा बांका के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको ये बुक मिलेगी। इसमें वो सारी चीज़ें हैं लाइफ के ऊपर जो आपको
फ्रॉम द एज ऑफ 15 ईयर्स अप टू 30 ईयर्स के बीच में जो भी आपके साथ होता है, उस फेज से गुजरने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। So, जैसे आपने मेरे को बताया नीचे कि आप मेंटल हेल्थ पे भी काम करते हो, राइट। तो कैसे लोगों की मेंटल हेल्थ पे आप काम करते हो और उस पे उसको इम्प्रूव करने में कितना टाइम लग जाता है? देखिए, इम्प्रूव करने की बात तो वो डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना एफर्ट कर रहा है, कितनी जल्दी अंडरस्टैंड कर पा रहा है चीज़ों को, उस पर डिपेंड करता है। बट फिर भी मेरा जो एक स्ट्रेंथ है कि लोगों को मोटिवेट करना, उनको इफ़ेक्ट कर पाना, इन्फ्लुएंस कर पाना पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उससे मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी जल्दी वो रिकवर कर जाते हैं, राइट। लेकिन फिर भी जो आपने पहला कुछ पूछा था ना, मेंटल हेल्थ में क्या आ जाता है, मेंटल हेल्थ में क्या आता है और कैसे लोग आते हैं राइट। उसमें? तो मेंटल हेल्थ में वही आता है कि आपको खुश कैसे रहना है, आपको अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है, अपने आप को ठीक कैसे रखना है, अपनी एनर्जी को हाई कैसे रखना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। आपको डेली रूटीन में अपने मेंटल हेल्थ को कैसे बैलेंस करके चलना है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। आपको कैसे स्ट्रेस अवॉइड करना है, एंग्जाइटी अवॉइड करना है, डिप्रेशन से बचना है, राइट। हेल्दी कैसे रहना है मेंटली, अपने रिलेशनशिप्स को हेल्दी कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें आ जाती है मेंटल हेल्थ में। क्योंकि माइंड आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, लाइक जैसे मैंने कहा सोच और नज़रिया, तो वो माइंड ही है। तो आपका मेंटल हेल्थ फोरमोस्ट है। आपका माइंड सपोर्ट नहीं करेगा तो आपका बॉडी काम नहीं करेगा, इसलिए माइंड को सही रखना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों के लिए आप कुछ कोर्स कराते हो, मेडिटेशन पर या मेंटल हेल्थ पर? हाँ, मतलब कोर्स नहीं है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पर्सनल कोचिंग होती है, 1-to-1 कोचिंग होती है जो मैं देती हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं लाइफ में और पर्सनल कोचिंग लेना चाहते हैं। डेफिनेटली, है ना, हम डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में आप मेरा नंबर ले सकते हैं वहाँ से, और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी लाइफ के फेज से आप गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको परेशानी महसूस हो रही है, आप किसी से बात करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं उसका, तो डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ बताना चाहेंगी? बहुत सारा यूथ में आजकल बताने के लिए तो बहुत कुछ है वैसे। बहुत सारे यूथ हम आजकल देखते हैं जो जॉब ना मिलने के कारण या किसी का कुछ आजकल अफेयर्स वगैरह होते हैं या कुछ भी ऐसा, इन 2-4 चीजों के कारण ये लोग सुसाइड कर जाते हैं। इन चीजों से इनको कैसे बचाया जाए? What do you think? देखिए, एजुकेशन इज द ओनली थिंग, ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं है। बिल्कुल। अगर हमें कहीं बदलाव लाना है तो उसकी शुरुआत ज्ञान से होती है। तो मेरे हिसाब से तो जहाँ पे इनको एक तो फैमिली को अवेयर करना चाहिए कि पेरेंट्स को राइट पेरेंटिंग कैसे करनी है बचपन से। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम जो है वहाँ पे भी चेंजेस आने चाहिए कि वहाँ पे सब कुछ सिखाया जाए कि लोग पहले से अपने आप को इमोशनली मेंटली स्ट्रॉन्ग बना लें, सिर्फ फाइनेंशियली और करियर वाइज नहीं। तो ये चीज़ें जब हम स्कूल में और घर पे ध्यान देंगे तो वहीं से नींव स्ट्रॉन्ग बनेगी। और फिर ये जो बाद में चीज़ें होती हैं, फेज हो गया, जॉब हो गया, ये सब तो बाद में आते हैं। तो ये सब हैंडल करने की पावर पहले से आ जाती है। तो वो शुरुआत होगी आपके स्कूल से और घर से। बहुत सारा आजकल मतलब छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो, मतलब हम ये तो मैं बात कर रहा था, जो जॉब पे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे 5th क्लास के, 6th क्लास के, हम इन लोगों को भी आजकल इतना डिप्रेस्ड देखते हैं। वो चीज़ें नहीं है जो हमारे टाइम में होती थी, जैसे मर्जी जी लिया, जैसे मर्जी खेल लिया, जहाँ मर्जी भाग लिया। आज का हम लोग स्टूडेंट देख रहे हैं, बच्चा देख रहे हैं, उसको आउटसाइड गेम्स नहीं मिलती हैं, वो सिर्फ मोबाइल गेम्स में ही जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मेरे को भी लगता है कि वो डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। राइट। उनसे कैसे बचा जाए? पेरेंट्स के लिए क्या सलाह है? हाँ, पेरेंट्स के लिए ही सलाह है इसमें, बिकॉज बच्चों को तो ज़्यादा समझ होती नहीं है। तो पेरेंट्स ही उनको गाइड कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट डायरेक्शन में पुश कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को अगर उनको पता नहीं है कि चिल्ड्रन को राइट पेरेंटिंग उनकी कैसे करनी है, तो प्लीज़ आप काउंसलिंग लें। ठीक है, पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग होती है, या बहुत अच्छी अच्छी किताबें अवेलेबल हैं जो पेरेंट्स के ऊपर और चिल्ड्रन के ऊपर लिखी गई है, जिससे आप राइट नॉलेज ले सकते हैं और अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं। राइट। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं
अगर आपको आइडिया नहीं भी है पहले से तो आप ये सीख सकते हैं और आप अपने चाइल्ड के फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं बचपन से लेके। बहुत सारे पेरेंट्स आजकल बच्चों के नंबर्स पे फोकस करते हैं कि मेरे को 99% मार्क्स चाहिए, 95% मार्क्स चाहिए, उससे कम नहीं आने चाहिए। क्या ये चीज़ें ठीक है? ऑफ कोर्स ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, बिकॉज ज़माना बदल गया है और दुनिया में बहुत कुछ है करने के लिए, राइट। मैंने जब मुझे भी सब यही बोलते थे कि एकेडमिक्स पे ध्यान नहीं दिया तो लाइफ में मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, कभी जॉब नहीं मिलेगा, राइट। पर मेरे अंदर वो एक जज्बा था कि मैं देखती हूँ कैसे जॉब नहीं मिलती है, या देखती हूँ मैं कैसे दुनिया मुझे, कैसे आया था वो एक अंदर से था। कई बारी ना मैंने बड़े सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, उनको पेरेंट्स जबरदस्ती धकेल देते हैं, करना चाहता है नॉन मेडिकल, जबरदस्ती कराया जा रहा है वो कॉमर्स, करना चाहता है कॉमर्स, कराया जाता है जबरदस्ती वो नॉन मेडिकल। वो पैसे भी कमा लेता है, जॉब भी मिल जाती है, पर वो खुश नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आप क्या कहते हो, क्या होना चाहिए? क्या बच्चे को डिसीजंस खुद लेने चाहिए या पेरेंट्स के उस पर चलने चाहिए? ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज ऐसा होता है कि ना पेरेंट्स को पता होता है और ना बच्चों को पता होता है। तो अगर दोनों में से कोई भी डिसीजन लेगा तो ज़रूरी नहीं है वो सही ही हो। बच्चे लेंगे तो भी गलत हो सकता है, पेरेंट्स लेंगे तो भी गलत हो सकता है। जब तक अंदर से रियलाइजेशन नहीं आती है, और उसमें टाइम लगता है आने में। ऐसा नहीं है कि आपको 20 साल में रियलाइज़ हो जाएगा सब कुछ कि मैं किस लिए बनाऊँ, ऐसा नहीं होता है। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 25-26 की एज में एक सही पहचान मुझे सही रियलाइजेशन हुई थी कि मुझे एक्चुअल में क्या करना है, ठीक है। तो वो चीज़ डेवलप होने में, बनने में, क्रिस्टलाइज होने में टाइम लग जाता है। आपको समझ में हो सकता है आ जाए, लेकिन वो रिफाइन होने में टाइम लग जाता है। तो कोई जल्दी नहीं है। आपको उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपको चॉइस मिल रही है, आपको डिसीजन लेना है, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं? अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, फैमिली से डिस्कस किया, काउंसलर से भी डिस्कस किया, अपने आप भी अपने अंदर से भी पूछा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, और सबको मिला के आपको जो भी बेस्ट लग रहा है डिसीजन अपने लिए, अपने हिसाब से सोच के, वो आप कीजिए उस टाइम पे। बिकॉज हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जब जो ज्ञान होता है, जब जो हमारे पास कंप्लीट नॉलेज होती है, उसको हम बेस्ट यूज़ करके उस टाइम पे हम डिसीजन ले सकते हैं। उससे ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे आपका जीवन बीतेगा, आपको समझ में आएगा, इट इज़ नेवर टू लेट। आप उस टाइम पे अपना पाथ चेंज कर सकते हैं। आजकल तो 40 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, राइट। अपना YouTube चैनल लोग 50 की एज में शुरू कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने 20 साल में नहीं किया, 25 साल में नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं था। ऐसा बस इसलिए था क्योंकि लोगों ने आपको समझा दिया था कि अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज लोग हर एज में हर कुछ कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपने हो सकता है 20-25 साल में नहीं समझा तो 30 में समझ जाएंगे, 35 में समझ जाएंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रिलैक्स करना, एंजॉय करना, खुश रहना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ बताना चाहेंगे दीक्षा? वैसे तो बताने के लिए एडवाइस दोगे आप, क्या सजेशंस दोगे? मेरी एक ही एडवाइस है कि अभी मैंने जो भी आपसे शेयर किया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं। तो एक बार इस वीडियो को दोबारा आराम से, शांति से दोबारा सुने। बस एक यही एडवाइस है ताकि आप इसको समझ पाएं अच्छे से। बिल्कुल। तो ये थी जी हमारे साथ दीक्षा बांका, जो एक लाइफ कोच हैं और मेंटल हेल्थ पर काम करती हैं। बहुत लोगों की इन्होंने ज़िंदगी बदली है, बहुत लोगों को इन्होंने सुसाइड से भी बचाया है। इसी तरह से आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन की आवाज़ को सुनो, मेडिटेशन पे फोकस करो, योगा करो जैसे इन्होंने बताया, है ना, मेंटल हेल्थ पे काम करो। आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप इनसे संपर्क करो, इनसे काउंसलिंग लो, सो दैट आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ सके। सो गाइस, लगा दो जोर, चक दो फट्टे, दिखा दो दुनिया को कि आप भी एक सेलिब्रिटी हो। मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ कि ज़िंदगी में वो दिन ज़रूर लेकर के आना कि आपका बच्चा
आपकी मिसाल थे। अगर आपके बच्चे से ये पूछा जाता है कि तू बड़ा होकर के क्या बनेगा, और आपका बच्चा कहता है कि मैं सचिन तेंदुलकर बनूंगा, मैं लता मंगेशकर बनूंगी, इसका मतलब आप वो जिंदगी में नहीं कर पाए जो करना चाहिए था। पर जिस दिन आपके बच्चे से ये पूछा जाएगा कि तू बड़ा होकर के क्या बनना चाहता है, और आपका बच्चा ये बोलता है कि मैं अपने मम्मा के जैसा बनना चाहता हूं, मैं अपने पापा के जैसा बनना चाहता हूं, इट मीन्स आप वो कर पाए जो करना चाहिए था। तो जिंदगी में कुछ ऐसा जरूर करना कि आपका बच्चा आपकी मिसाल दे। थैंक यू सो मच। लगा दो जोर।